के अंदर एक नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इसका आईपीओ 28 जून से 3 जुलाई के बीच में खुला हुआ रहेगा। प्राइस जो कंपनी रहेगा 49 रुपीज़ पर शेयर रहेगा। लॉट साइज 30,000 का है। सो यहाँ पे 1,47,000 रुपये की आपको टोटल जरूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल के लिए। सो कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से 13 करोड़ के आसपास में रुपए उठाना चाह रही है और को सारे के सारे पैसे जो है कंपनी के अकाउंट्स के अंदर ही जाने वाले हैं। कोई शेयर होल्डर बेच नहीं रहा है यहाँ पर। सो अब रिटेल्स के लिए यहाँ पे 47% का कोटा रखा गया है, मार्केट मेकर्स को 5% और जो अदर शेयर्स हैं वो बाकी लोगों को मिलेंगे, ऐसा नहीं वैसे सबको मिला मिलू के 47% के आसपास में। अब जो है कंपनी करती क्या है, तो कंपनी क्या है मशीन्स बनाती है, जैसे ये पानी की बोतलें वगैरह नहीं देखते हैं, ये जिन मशीन से बनती हैं वो मशीन से कंपनी बनाती है। सो पीईटी का मतलब यहाँ पेट वो नहीं है जो पालतू जानवर होते हैं, उसका नहीं है यहाँ पे। प्लास्टिक काइंड ऑफ प्लास्टिक है जिसका पूरा नाम पॉलीथाइलिन, अगर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पीईटी प्लास्टिक फुल फॉर्म, इसका नाम है पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट। सो ये एक प्लास्टिक है। सो इस प्लास्टिक से जो जार्स वगैरह बोतल्स वगैरह बनती हैं वो मशीन ये कंपनी बनाती है। सो आज के दिन कंपनी कमाई कितना कर रही है और किस हिसाब से हमें आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है कि नहीं करना, उसकी अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की रिसेंट डेटा के अनुसार जो मार्च 2020 का जो डेटा है 22 का जो डेटा है उसके अनुसार कंपनी ने 28 करोड़ की सेल की थी। उसके अंदर से कंपनी ने 1,15 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स के लिए निकाला। ओके। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जब तक अगर शेयर प्रमोटर जो कंपनी के मालिक जो शुरुआत से स्टार्ट करके बैठे हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी कमाए या नहीं कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना पूरा खर्चा जो है कंपनी के अकाउंट्स में ऐड करते रहते हैं, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं होती है कुछ भी नेट प्रॉफिट्स देगा। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको तो वही यही पैसा मिलने वाला है जो कि नेट प्रॉफिट्स में यहाँ पे मिलेगा। सो अगर कंपनी शुरुआत से जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 1,15 करोड़ के आसपास में कंपनी बना कमा रही है यहाँ पर। सो टोटल अगर परसेंटेज में अगर इसको निकाल के देखेंगे सो ये आ जाता है तकरीबन 28 करोड़ का 1 करोड़, तो ये हो गया 4-5% के आसपास में आ जाता है। सो और अगले साल जैसे दिसंबर 2020 तक यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया, उसके अंदर 23 करोड़ का इन्होंने सेल किया और 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। सो आ जाता है 5-6% के आसपास, 6-7% के आसपास में नेट प्रॉफिट आ जाता है। सो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा। कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, कंपनी का सारा एसेट्स जो है कंपनी कमाई कर करके बढ़ा रही है। टोटल एसेट्स जो है कंपनी के पास में आज के दिन 22 करोड़ के हो गए हैं विद इन 10 करोड़ से 22 करोड़ के विद इन 3 ईयर्स। सो कंपनी प्रॉफिट्स तो अच्छे खासे जनरेट कर रही है और अच्छी कमाई कर रही है और अच्छे एसेट्स जनरेट कर रही है, और वो भी विदाउट लोन। दैट इज़ वेरी गुड। सो आज के दिन कंपनी हमसे जो पैसे मांग रही है उसके अनुसार क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर ज़्यादा पैसे मांग रही है उसकी बात करते हैं। तो कंपनी बोल रही है कि बिफोर द आईपीओ हमारा जो पी रेशियो है वो 23 है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमारी जो है 1.71 है, राइट, 1.71, और कंपनी जो है हमसे पैसा मांग रही है 49 के ऊपर। तो यहाँ से अपने को नज़र नज़र आ जाता है कि 23 का पी रेशियो है। ओके, कोई इशू नहीं है। अब पॉइंट प्रॉब्लम दूसरी दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, अगर कंपनी टोटल जो आईपीओ के थ्रू जो अपनी वैल्यू लगा रही है कंपनी की, वो 47 करोड़ रुपीज़ लगा रही है। सो 47 करोड़ के हिसाब से ये जो कंपनी का आईपीओ है ये हमें तो चीप नज़र आ रहा है, राइट, क्योंकि कंपनी कमाई बहुत अच्छी कर रही है, सेल जो है कंपनी की बहुत अच्छी जा रही है। 47 करोड़ की अगर कंपनी मतलब अपनी वैल्यू लगा रही है, और यहाँ पर ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बट ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, मतलब सेल जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। बट यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स ये भी हैं, क्योंकि प्लास्टिक वाला जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम के अंदर कागज़ वाले बिजनेस के अंदर शिफ्ट हो रहा है, या फिर वुडन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या फिर जो अदर रिन्यूएबल या नेचुरल सोर्सेज हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे कांच की तरफ हो गया, स्टील की तरफ हो गया। लोग प्लास्टिक को थोड़ा सा पसंद कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर मुझे भी एक बड़ा रीज़न नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से ही इस कंपनी की जो मशीन्स हैं वो कम बिक रही हैं। सो फ्यूचर को लेके हमें थोड़ा सा डाउट है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट कंपनी आज के दिन ठीक ठाक सेल कर ले रही है, प्रॉफिट्स कमा ले रही है, और कंपनी ने अच्छे खासे एसेट्स बनाए हैं। बट कंपनी क्या है, हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो हम कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल बिजनेस के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। तो हम किस पर निर्भर कर सकते हैं, आज की कंपनी के जो एसेट्स की वैल्यू है उनके ऊपर निर्भर कर सकते हैं। तो उनकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी की जो ग्राउंड वैल्यू के ऊपर जो एसेट्स हैं उनकी अगर फेयर वैल्यू यहाँ पर नेटवर्क देखी जाए तो 8 करोड़ के आसपास में है, जबकि कंपनी हमसे 47 करोड़ के आसपास में मांग रही है। सो यहाँ पर हमें पीबी रेशियो जो निकल के आता है वो कितना निकल के आ जाता है, एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स ज़्यादा निकल के आ जाता है। सो अगर कोई आपको 10 लाख रुपए के फ्लैट के अगर आपसे 90 लाख रुपीज़ मांगता है, तो क्या आप उसके देने को तैयार होंगे? ऑफ कोर्स नहीं देंगे, राइट। सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा इश्यू तो यही आ जाता है, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर के जो बिजनेस है उसके ऊपर हमको इतना थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा है, और हो सकता है इसी वजह से अब सेकंड हम देख अब अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। सो हम किस बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि ट्रेंड के बेसिस के ऊपर, कि हम एक बार आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, आईपीओ मिल जाए तो हाथों हाथ जैसे आईपीओ लिस्ट होता है बेच के निकल लें। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जीएमपी के अंदर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्लोबल पेट का यहाँ पर
कुछ भी जीएमपी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो ट्रेंड भी इतना अच्छा नहीं है इस कंपनी के लिए। सो ओवरऑल इसी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना ठीक नहीं लग रहा है। अगर आपको आने वाले टाइम के अंदर ये जीएमपी जो थर्ड डे होता है, फाइनल डे होता है आईपीओ का, वहाँ पर अगर आपको 30% अबव जीएमपी दिखता है तो आप ट्रेंड को पॉजिटिव मान के अप्लाई कर सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन्स ओनली। सी यू टुमारो।